और दूसरा ये कि सिलेबस को पूरा करने में टाइम कितना लगता है। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी ठीक से करना चाह रहे हैं यूपीएससी, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी में समय काफी कम हो जाएगा। सिलेबस को पूरा करने में टाइम कितना लगता है तो मैं सारे समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी ठीक से करना चाह रहे हैं यूपीएससी, और आपकी बैकग्राउंड ज्यादा नहीं है, बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और गंभीरता से किया, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी में समय काफी कम हो जाएगा। पर यदि आपने ग्रेजुएशन गंभीरता से नहीं किया हुआ है, मौज में किया हुआ है, जैसे अमूमन हम लोग करते हैं, या किसी एक सुपर स्पेशलाइजेशन वाले स्पेसिफिक ब्रांच में किया है, जैसे मान लीजिए आपने बीटेक किया और बीटेक भी ऐसी चीज में किया, कंप्यूटर साइंस में, जो यूपीएससी में है ही नहीं, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आपके यूपीएससी की तैयारी में सीधे फायदा नहीं करता, नहीं के बराबर फायदा। तो अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं के बराबर मान ली जाए, तो यूपीएससी का सिलेबस एक बार ठीक से तैयार करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। अगर जीरो से हम शुरू करते हैं तो 1.5 से 2 साल इसलिए कि ऑप्शनल की तैयारी में कुछ महीने लगते हैं, फिर एसए है, पूरा जीएस है, पूरा सीसेट है। अगर आप इंजीनियर हैं और आपका गणित बहुत अच्छा है तो सीसेट में आपके 2-3 महीने बच जाएंगे, और गणित में भी डब्बा गोल 3 महीने और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो 1.5 साल से 2 साल चाहिए फर्स्ट राउंड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपकी रिविजन प्रैक्टिस, जिसमें 6 महीने मेरे ख्याल से कम चाहिए। तो जिस साल आप तैयारी शुरू करेंगे, उसके 2 साल बाद का जो अटेम्प्ट है आप वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस अटेम्प्ट के दौरान भी 6 महीने मिले जाएंगे। कुछ चीज़ें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी कर लेंगे। तो जो लोग ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुफीद मामला ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर लें, ग्रेजुएशन खत्म होते ही एग्जाम दें, क्योंकि कम उम्र में आईएएस, आईपीएस या पीएससी में आने का फायदा ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात। अगर मैं आईएएस की बात करूँ, आईएएस बन के आप 5 या 6 साल में कलेक्टर बनते हैं, 9 साल में बड़े जिले में कलेक्टर बनते हैं, 13-14 साल में कमिश्नर बनेंगे, 17 साल की जॉब होने के बाद आप राज्य में सेक्रेटरी या केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। वहां से 10 साल का स्टेग्नेशन है। लगभग 26 साल के आसपास की जॉब होने पर आप बनेंगे एडिशनल सेक्रेटरी, जो यहाँ पर एसीएस होता है राज्य में। और एसीएस बनने में या एडिशनल सेक्रेटरी बनने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास पर्याप्त जॉब बची हुई हो। लगभग 30वें साल में आपको सेक्रेटरी बनने का ऑप्शन मिलता है केंद्र में। सेक्रेटरी का मतलब पूरे मिनिस्ट्री का ब्यूरोक्रेटिक हेड, जो बहुत बड़ा पद है।